कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो खिलाड़ियों का धरना चल रहा था उसके संदर्भ में। लंबे समय से कि खिलाड़ी न्याय की गुहार कर रहे थे। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और हम धन्यवाद करते हैं अपने संविधान निर्माताओं का, जिस सोच के साथ उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया था। कल उस सोच पे मोहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लगाने का काम किया और दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये न्याय की तरफ पहला कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ा इस प्रकरण में और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उसके बाद आपने देखा दिल्ली पुलिस ने कल रात को दो एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर की कॉपी जो पीड़ित है उनको मिल चुकी है और जो दूसरी एफआईआर है जिसमें पॉस्को के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अभी जो पीड़िता है उसके पिता जाकर थाने से वो एफआईआर की कॉपी आएगी। तो जब एफआईआर दोनों मिल जाएंगी, सारी धाराओं का अध्ययन करके उस पर टिप्पणी की जाएगी। लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इतने गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पे जो कथित तौर से अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जिन पर 40 से ज्यादा अलग अलग धाराओं के तहत संगीन से संगीन अपराधों के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, जो एक वेल नोन हिस्ट्री शीटर हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से ना सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करे मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। ऑलरेडी हमें खिलाड़ियों द्वारा जानकारी दी गई है कि तमाम जो पीड़िता थी, जो खिलाड़ी थी, हमारी बेटियां थी जो आगे आई इस मामले में, उनको और उनके परिवार पे दबाव बनाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। कोर्ट भी, न्यायपालिका भी इस बात का संज्ञान ले, ऐसा हम आग्रह न्यायपालिका से भी करते हैं और मुझे विश्वास है न्यायपालिका इस बात का संज्ञान लेगी कि इस तरीके से प्रभावित करने के प्रयास जारी हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको सारे पदों से बर्खास्त किया जाए जो रेसलिंग फेडरेशन के पद उनके ऊपर हैं, उन सभी, ताकि वो प्रभावित इसको नहीं कर पाए। हम दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये वही दिल्ली पुलिस है जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि उनको कोई मिला वहां, वो यहां पे घटित नहीं हुआ मामला, लेकिन दिल्ली पुलिस अगले दिन हमारे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी के घर पूछताछ करने पहुंच गई और यहां पे एक सांसद हिस्ट्री शीटर, 40 मुकदमे जिन पे चल रहे संगीन धाराओं में, 8 देश की शान, हमारी बेटियां जिन्होंने देश के लिए पदक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जब इनके खिलाफ कंप्लेंट दी तो ये दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्देशित नहीं किया। तो ये दिल्ली पुलिस के दोहरे मापदंड, सत्ता पक्ष के लिए एक और विपक्ष के लिए एक। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस इस पर स्पष्टीकरण दें, गृह मंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें। दिल्ली पुलिस पूर्णतः कटघरे में। एक और हम बात कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम आपसे ये न्याय की गुहार, ये खिलाड़ी भी आपसे लगा रहे हैं,
लगातार आपसे खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा रहे। 3 महीने पहले जब ये पहली बार बैठे थे धरने पे, तब भी आपसे न्याय की गुहार लगा रहे थे प्रधानमंत्री जी। और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब ये मेडल लेके आए तो आपने अपने घर बुला के इनके सत्कार में और इनके प्रतिष्ठा को, अपनी प्रतिष्ठा दिखलाने में को कसर नहीं छोड़ी। आपने विनेश को तो कहा कि ये तो मेरी परिवार की है, लेकिन ये लगातार इंसाफ और इज्जत के लिए जब आपसे गुहार कर रहे हैं ये खिलाड़ी, तो अभी तक आप मौन धारण किए हुए हैं। आपने एक शब्द भी नहीं कहा। कितना घोर ये देश में अन्याय हो रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3 महीने की जो सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, उससे भी पूरा खेल मंत्रालय और भारत सरकार कटघरे में आती है। सरकार की नीयत एक्सपोज हो गई। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से हमारा सरकार के प्रति आरोप है। इसमें सरकार की नीयत बेसंदेह नहीं है, मगर नीयत स्पष्ट हो चुकी है। सरकार की नीयत आरोपी व्यक्ति को बचाने की रही। 3 महीने पहले कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह तय कर दिया कि 3 महीने पहले जब ये खिलाड़ी बैठे थे तभी इनके साथ न्याय होना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आपराधिक धाराओं में कार्रवाई तभी शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन 3 महीने तक इनको आपराधिक धाराओं पर मुकदमे दर्ज होने से और न्याय से वंचित रखा गया। ये कमेटियों के दर दर ठोकरे खाई खिलाड़ियों ने, और सरकारी तंत्र ने शरण सिंह को शरण देने का काम किया। सरकारी तंत्र ने आरोपी को संरक्षण देने का काम किया और इस मामले को रफा दफा करने के प्रयास किए। हमारी मांग है कि यह भी जांच हो, कौन कौन सरकार में वो लोग थे, कहां कहां तक तारे जुड़ी हुई थी, जो हमारी बेटियों को की आवाज दबाने और आरोपी को बचाने के लिए 3 महीने तक प्रयत्नशील कर रहे थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज सुनी, सरकार ने उनकी आवाज अनसुनी कर दी। आज ये पूरा देश देख रहा है। सरकार के नारे खेलो इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारे खोखले दिखाई दे रहे हैं। मैं अंत में आखिरी बात कहते हुए, हमारी खिलाड़ी बहन कृष्णा पुनिया जी, वो भी आपके बीच में अपना दृष्टिकोण इसमें रखेंगी। जो आरोपी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने बचाव में इन खिलाड़ियों को एक प्रदेश का बताया, एक बैकग्राउंड का बताया, लगातार इस तरह के बयान दिए। पूरे देश को ऐसे बयानों पे आपत्ति है। खिलाड़ी किसी धर्म, जाति या प्रदेश का नहीं होता। देश की बेटी की इज्जत सारे देश की जो होती है, वो किसी धर्म, जाति या प्रदेश की बेटी की इज्जत अलग अलग नहीं होती। और दोषी और अपराधी की भी कोई धर्म, जाति या प्रदेश नहीं होता। अपराधी अपराधी है। ये हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश का खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और केवल कुश्ती में ही नहीं, ये जो बृजभूषण जी बार बार बोलते हैं, अन्य खेलों में भी, बॉक्सिंग में अगर विजेंद्र जी मेडल लाते हैं तो गौरव की बात है पूरे देश के लिए। हो सकता है वो हरियाणा से हो। नीरज चोपड़ा जी अगर मेडल लेके आते तो पूरे देश को खुशी होती है। हो सकता है वो हरियाणा से हो। क्या हर फेडरेशन के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है? ये कोई एक प्रदेश की बात नहीं, ये देश की बात है। कॉमनवेल्थ खेल हुए दिल्ली के अंदर, 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा खिलाड़ी लाए। जितने रेसलिंग के गोल्ड मेडल आए हैं वो लगभग हरियाणा खिलाड़ी आज तक लेके आए हैं। यही बॉक्सिंग की बात है। और यही आप किसी भी खेलों को, पिछले चाहे ओलंपिक की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात हो, एशियाई खेलों की बात हो, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और हमें गर्व है कि
कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हुड्डा सरकार थी, उस समय की जो नीतियां थी पदक लाओ पद पाओ और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की जो नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, 3% खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, गांव-गांव में खेल के स्टेडियम और हर स्कूल के अंदर स्पैट की प्रतियोगिता, उस नीति के बदौलत हरियाणा के नौजवान खेलों की तरफ आगे आए। प्रोत्साहन उनको हर खेलों में, केवल इसी में नहीं, हर खेल के अंदर हरियाणा के बहुत से खेलों में हरियाणा के नौजवान आगे आए। ये देश के लिए गौरव की बात है। ये हमारे लिए, इसमें हरियाणा को जिस तरीके से टारगेट किया गया बृजभूषण जी द्वारा, हम उस पर आपत्ति जताते हैं। हरियाणा ने किसका क्या बिगाड़ा है? हमने तो केवल देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ऊंचा करने का काम किया है और कहीं देश के दुश्मन की छाती पे उस तिरंगे को गाड़ने का काम किया है, जो देश की फौज के अंदर आज सबसे ज्यादा हरियाणा का सैनिक जाता है। मगर इस बात से किसको क्या तकलीफ हो सकती है? मगर जैसे मैंने कहा, किसी भी बेटी की इज्जत किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की नहीं, पूरे देश की बेटी की इज्जत एक समान। कोई भी खिलाड़ी किसी धर्म, जाति, प्रदेश का नहीं, देश का होता है। और दोषी और अपराधी की भी धर्म, जाति देखी नहीं जाती। अपराधी होता है, ये देश का संविधान है। और इसीलिए हमारा पूरा समर्थन, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, वो भी आज सुबह धरने पे गई और धरने पर काफी देर उन्होंने खिलाड़ियों की पीड़ा को एक बड़ी बहन की तरह वहां पहुंच के सुना, उनके दर्द को, एक एक बात को गहराई से उन्होंने सुना और उन्होंने भी यही आश्वासन वहां पे दिया इन खिलाड़ियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, कि उनके न्याय के संघर्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से उनके साथ है। जो कोई मेहरबानी नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, एक और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कल का आपने सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस यदि ये नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। एक और सवाल है इससे से जुड़ा हुआ। बार बार बृजभूषण सिंह आप पर आरोप लगाते हैं कि ये पहलवानों के विरोध के माध्यम से राजनीति की जा रही है, हरियाणा की राजनीति दिल्ली की सड़कों पर या राष्ट्रीय राजधानी में पहुंची है। धन्यवाद इसका प्रश्न, ये प्रश्न पूछने के लिए। ना सिर्फ पूर्णतः निराधार, और रेसलिंग फेडरेशन की जो ये बात कह रहे हैं कि भाई पद, रेसलिंग फेडरेशन के पद और राजनीति का मेरा कोई ना इरादा है ना कोई इच्छा है। आज हुड्डा सरकार की खेल नीति की चर्चा देश भर में खिलाड़ियों में है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है हमारे लिए। और मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, देश की राजनीति में व्यस्त हूं। जो अपने आरोपों को ढकने के लिए इस तरह का झूठ का सहारा लेके या तो वो समझते हैं कि झूठ बोल के आरोपों को ढक लिया जाएगा, या सोचते हैं कि झूठ बोल के कहीं हम अपनी बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, हम अपने बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। हमारे लिए बेटियों का सम्मान, बेटियों के लिए न्याय, उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आप जो है हमें न्याय दो, हमारी सरकार से यही मांग है। ना न्याय से कुछ कम लेंगे, ना न्याय से कुछ ज्यादा लेंगे। इसमें तो सभी दलों के लोग जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि बीजेपी के नेता, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं वो भी पहुंचे, क्योंकि ये तो राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। वो बेटियों के मान सम्मान, बेटियों की इज्जत को राजनीतिक दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, बृजभूषण शरण सिंह जिन पे 40 मुकदमे चल रहे हों,
एक से एक संगीत धाराओं में, क्या हर धारा में भाजपा के लोग उनके लिए गवाही करने जाएंगे, उनके पक्ष में उनको बचाने जाएंगे? ये किस तरह की राजनीति भाजपा ले आई है? ऐसे हिस्ट्री चीटर के ऊपर देश के सर्वोत्तम खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, विनेश 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, बजरंग हमारे 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, साक्षी ओलंपिक के अंदर मेडल लाने वाली, इससे पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल आए थे, पीवी संधू का और साक्षी मलिक का, 2 इससे पिछले वाले ओलंपिक में। इस ओलंपिक के अंदर भी 7 में से 5 मेडल आपके लाके दिए हैं। आज वो सारे मिलके देश के 80% ओलंपिक के मेडलिस्ट वहां बैठे हैं और सारे मिलके न्याय की गुहार कर रहे हैं। ऐसा कौन? ये बृजभूषण शरण सिंह, प्रियंका जी ने साफ स्पष्ट आज प्रश्न उठाया कि जो आरोपी हैं, पूरी भाजपा इनको बचाने के लिए झोंक क्यों दी गई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा? ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं, ये देश की बेटियों के सम्मान का मुद्दा है, ये न्याय का मुद्दा है, देश के खिलाड़ियों के सम्मान का मुद्दा है। और जैसे मैंने कहा कि शरण सिंह जो हैं, इनको शरण कौन कौन दे रहा है सरकारी तंत्र के अंदर, इस बात की भी जांच हो। 3 महीने तक खेल मंत्रालय ने इनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। यानी कि 3 महीने पहले खेल मंत्रालय को एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी, जब शुरू में ये सारी बातें उनके संज्ञान में आई थी। लेकिन 3 महीने तक इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और शरण सिंह को संरक्षण देने का काम किया गया, आरोपी को। इसके पीछे कौन कौन है? नैतिक जिम्मेदारी इसमें खेल मंत्री की बनती है, उनको भी देश को जवाब देना चाहिए, जो हमारे खेल मंत्री हैं। अगर वो खिलाड़ियों की के मान सम्मान, जिन मान सम्मान को अपना बताते हैं, अपना बताते नहीं चूकते, जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल लाए इस देश के लिए, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए वो नहीं खड़े हो पाए, और एक भाजपा के सांसद के साथ उनको बचाने के लिए खेल मंत्रालय का सरकारी तंत्र झोंक दिया गया, तो खेल मंत्री की भी जवाबदेही देश के प्रति बनती। दीपेंद्र जी, अभी बबीता फोगाट ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। और मैं इसमें स्पष्ट करूं कि हम भी इस बात से सहमत हैं पूर्णतः। खिलाड़ियों का जो मुद्दा है, ये ना तो राजनीतिक मुद्दा है और ना राजनीतिकरण होना चाहिए। और आरोपी बृजभूषण शरण जी को बचाने की भी कवायद राजनीतिक लोग ना करें। कुछ लोग भाजपा के जो उनके पक्ष में, आरोपी के पक्ष में जो ट्वीट कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, न्याय की बात हो, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। और खिलाड़ियों ने भी कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने का प्रयास किया, बल्कि खिलाड़ियों को मैं के बारे में कहना चाहूंगा, पिछली बार जब वो बैठे 3 महीने पहले, तब उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक दल इसमें ना आए हमारे धरने पे, और हम में से कोई उनके धरने पे नहीं गया, कोई राजनीतिक दल। उन्होंने कहा कि हम पहला विश्वास इस सरकार पे ही करेंगे, प्रधानमंत्री जी पे ही करेंगे, जिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खिलाड़ी जो मेडल लेके आए मेरी वजह से आए, वो सारे खिलाड़ी वहीं बैठे थे, तो कहा हम इन पे विश्वास करेंगे। लेकिन जब 3 महीने तक उन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, उसके बाद ये दोबारा सड़क पे आए और इन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक से उन्होंने अपील करी, केवल राजनीतिक दलों से नहीं, कि हमारा आके समर्थन कीजिए। हर देशवासी को कहा, आग्रह किया, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी, जो लोग न्याय के लिए उनकी इस संघर्ष को ठीक मानते हैं, उनका समर्थन करें। तब राजनीतिक दल वहां पे गए हैं, और मैं इस बात को सही मानता हूं, ना राजनीतिक ये मुद्दा है, ना इसका राजनीतिकरण होना चाहिए। जो लोग बृजभूषण शरण जी के आरोपी, ऐसे आरोपी, घिनौने आरोप के, मैं आरोपी व्यक्ति के लिए खुद उनके साथ जाके स्टैंड ले रहे हैं राजनीतिक लाइन की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं इस गुनहगार के साथ गुनाह में शामिल अपने आप को कर रहे हैं। ये उनको अपनी आत्मा से पूछना चाहिए, राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए।
अभी दूसरा मसला बाद में ले लेंगे, लास्ट संजीव इस पे कोई और बचाओ तो। इंडिया टुडे से आईओए की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं और उसमें पीटी उषा है जो इन इंग्लिश और इन हिंदी? हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा। जो आईओ के जी। की अध्यक्ष पीटी उषा जी, उनसे देश को बड़ी उम्मीद थी। वो स्वयं एक महिला भी हैं, स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं, आइकन भी हैं, लेकिन उनका जो बयान आया जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के विरोध में स्टैंड लिया, कहा खिलाड़ी गलत कर रहे हैं, देश की को ठेस पहुंचा रहे हैं, देश की शान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने खिलाड़ियों को ठीक बताया तो, और कहा कि खिलाड़ियों के इन कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज हो, तो पीटी उषा जी का स्टैंड पूर्णतः गलत साबित हुआ। यानी कि खिलाड़ी अपने न्याय के लिए ठीक लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में पीटी उषा जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनको अपने पद पे भी बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उनको खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो खिलाड़ियों के विरोध में खड़ी हो गई। आईओए के अध्यक्ष ये राजनीति की बात जो लोग कर रहे हैं, इसको मैं कहना चाहता हूं आईओए का अध्यक्ष भी कोई राजनीतिक पद नहीं है, और उनको निष्पक्षता से खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया देश को निराश किया। उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि वो अपने पद पे भी उनको बने रहें कि नहीं रहें, खिलाड़ियों के की हितों की रक्षा इस पद पे रह के वो कर रही हैं कि नहीं कर रही, इस बात पे वो सोचें। क्या आप आईओए की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसमें जो मामले की जो कंप्लेंट्स थी की उसकी जांच ये मामला जो उलझाया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और आईओए ने कमेटियां गठित करके, ये मामला इनडिसिप्लिन का, पीटी उषा जी ने एक और बात की कि ये इनडिसिप्लिन का मामला था। इनडिसिप्लिन का मामला ही नहीं है, मैटर ही नहीं है। मैटर कोई ये इनडिसिप्लिन का या ये मैटर कोई फेडरेशन का नहीं है, ये तो बचाव है, तो डिफेंस है अक्यूज्ड का कि ये फेडरेशन का है। ये क्रिमिनल मैटर है, और क्रिमिनल मैटर का रिकोर्स एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन करके होता है। वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा इस पे? खिलाड़ियों की मांग है कि ये एफआईआर, ये जो है इन्होंने दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट ने करी, हमारी पार्टी की हमने मांग करी थी कि ये सीबीआई इंक्वायरी हो, इस कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन हो, वो तो हो सकता है, लेकिन आईओ करेगा कि खेल मंत्रालय करेगा, वो इन पे जांच नहीं कर सकता। तो ये मैं समझता हूं कि ये आईओ की जो कमेटी है या खेल मंत्रालय की जो कमेटी है, वो केवल और केवल शरण सिंह को शरण देने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए कहीं ना कहीं ये कमेटियों का गठन किया गया, ऐसा दिखाई देता है। क्या अगर होगा कुछ हम तो बता देंगे संजीव, नहीं तो फिर चाय पी लेंगे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कांग्रेस अध्यक्ष का जो बयान था, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी सफाई दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में है, आज से बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है जैसे कांग्रेस पार्टी पहले से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी कांग्रेस उन्हें गाली देती है, अब तक 91 बार दे चुके हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो भीमराव अंबेडकर को भी नहीं छोड़ी, उनके खिलाफ भी अपशब्द इस्तेमाल किया है। देखिए, उस पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने उस बयान पे अपनी बात रख दी है। कांग्रेस में वही हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात रख दी, उसके बाद किसी और को कुछ बोलने कुछ बचता नहीं। और ये लोग पूरे इतिहास में जाके निकाल के लाए हैं कि 91 बार जो आप बता रहे हैं, हम लोग अगर जाएंगे तो वो उनकी गिनती लाखों में आएगी कि करोड़ों में आएगी कि कांग्रेस के नेताओं के बारे में कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। वो 91 पे गिनती रुकेगी नहीं, मगर वो देश जानता है किस पार्टी की कार्यशैली तिरस्कारी बोल की रही है, और कांग्रेस ने हमेशा संयमित भाषा का प्रयोग हमेशा किया है। सर, प्रधानमंत्री ने इसी सवाल में सर कि पीएम ने अंबेडकर जी का भी ये
किया है कि अब कांग्रेस ने अंबेडकर जी को भी गाली दी और उनको 91 बार गाली दी है। ये गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। इसका बहुत फर्क है। रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे सर? बहुत फर्क है जो है, ये मैं समझता हूं कि अब ये इतिहास में पहुंच गए। अब इतिहास पे हम लंबी चर्चा हो जाएगी। ये जो है मैं इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन इतिहास ये बताता है कि प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी कैबिनेट में अंबेडकर जी कानून मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। इतिहास ये बताता है जब देश में संविधान सभा, जिसमें 299 सदस्य, जिन 299 सदस्यों में से 280 से ज़्यादा कांग्रेस की विचारधारा, यानी कि आप समझ सकते हैं मेरे दादाजी भी उसमें थे, स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी। आज की संसद के हिसाब से 500 सीट 550 में से एक बीजेपी की आ जाए। उसके बाद भी संविधान सभा में जब चेयरमैन बनाने की बात आई कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, तो सर्वसम्मति से बाबा साहब की काबिलियत, सक्षमता देखते हुए सभी ने फैसला किया तो कि बाबा साहब संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। 18 मेंबर, उसमें 299 की संविधान सभा में 18 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनाने की बात आई, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का और अंबेडकर जी का आपस का कितना विश्वास का संबंध रहा होगा। बाकी ये जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ के अपने कन्वीनियंस से ये कुछ भी कहें, वो तो इनको छूट मिली हुई है। सर, एक आपके विषय पे ही, जिस विषय पे आप लोग पीसी करने आए हैं, खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि खेल मंत्री के आरोप है। क्या इस पर आपकी नहीं, सही बात है, ये सही बात है। देखिए अभी जो है आरोपी पे कार्रवाई और न्याय की हमारी मुख्य मांग है, और उसका समर्थन करते हैं। खिलाड़ियों की मुख्य मांग का समर्थन कांग्रेस पार्टी भी करती है, लेकिन साथ में जो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने कुछ और जो बातें कही हैं कि इस पे खेल मंत्रालय की भूमिका, जिसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी खेल मंत्री के कंधों पे आती है, और पूरी सरकार की जिम्मेदारी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह। 3 महीने तक इनकी आवाज दबाने के प्रयास हुए, 3 महीने तक आरोपी को बचाने के प्रयास हुए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन नहीं किया। पूर्णतः राजनीतिक संरक्षण दिया गया। ये जांच का भी विषय है, और कांग्रेस पार्टी इस बात का भी आरोप लगाती है, और सही बात है। केवल फोन उठाने तक सीमित नहीं है जो आप बता रहे हो, दुर्व्यवहार की सीमाएं लांघ दी गई हैं। जैसे अभी बता रहे थे विनीत पुनिया जी, फोन उठाने से लेकर जो मंत्रियों ने इनके फोन नहीं उठाए, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, कंसर्न आईओए के प्रधान हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाए इनके, वहां से लेकर, और अब ये धरने में बैठे हैं, कल रात को इनके गद्दे उठा दिए गए, इनके पानी नहीं, बिजली नहीं। जंतर मंतर पे तो धरने पे कोई भी बैठने को इजाजत होनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत, इसमें पे संदेह नहीं है, सरकार की नीयत स्पष्ट है। सरकार आरोपी को बचाने की तरफ चल रही है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है।